तो आज हम देखने वाले हैं कि ऐश के पोकेमोन में आने के चांसेस कितने हैं और ऐश पोकेमोन में कब वापस आ सकता है और कैसे वापस आ सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 टिप्स देने वाला हूँ जो कि पोकेमोन के लास्ट मतलब ऐश के लास्ट के एपिसोड में हमें दिखाए गए थे। देखो, नंबर 1 ये है कि हमें क्या लग रहा था, जब ऐश वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा तो उसका सफ़र ख़त्म हो जाएगा, पर पोकेमोन कंपनी ने ऐश के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी कुछ एपिसोड लाए थे। और वो क्यों लाए थे, तो इसका मेन रीज़न है कि वो अभी ऐश की जर्नी ख़त्म नहीं करना चाहते। उन्हें ऐश की जर्नी और आगे तक लेके जाने की है, इसलिए उन्होंने वो स्पेसिफिक एंड नहीं किया। और इसलिए हमारा पहला पॉइंट ये कहता है कि जब ऐश का स्पेसिफिक एंड नहीं हुआ, ऐश ने 25 सालों से पोकेमोन कंपनी में काम किया है। ऐश सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, सिर्फ एक हीरो नहीं, तो पोकेमोन का एक नया चेहरा बन चुका था और वो अपने चेहरे को ऐसे ही जाने थोड़ी ना देंगे। अगर पोकेमोन वालों को ऐश को सच में पोकेमोन से निकालना था तो वो इसका एक बड़ा सा ग्रैंड फिनाले रखते, पर वैसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो हमारी पहली टिप्स ये कहती है कि ऐश का कोई स्पेसिफिक एंड नहीं किया, इसलिए शायद ऐश वापस फिर एक बार आ सकता है पोकेमोन में और हमें पोकेमोन में ऐश फिर एक बार पिकाचू के साथ दिख सकता है। तो हमारी टिप्स नंबर 2 ये है कि आपने देखा होगा कि ऐश को जब भी नए शूज़ या नई कैप मिलती है तो उसकी नई जर्नी स्टार्ट होती है और हमें लास्ट के एपिसोड में वैसा ही दिखाया गया था। जब वो सफ़र के लिए निकलता है तो उसके पास नए शूज़ थे और उसके डैड ने उसे एक नई कैप भी दी थी। मतलब उसके पास नए शूज़ भी आ गए और नई कैप भी आ गई। मतलब ये संकेत है कि ऐश फिर एक बार कमबैक करने वाला है, ऐश पोकेमोन में फिर एक बार आने वाला है। तो हमारे टिप्स नंबर 2 ये कहती है कि ऐश को नई कैप और नए शूज़ मिले हैं, इसलिए ऐश पोकेमोन में वापस आ सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स तो है टिप्स नंबर 3। लेकिन अगर आपने ये वीडियो अब तक देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि ऐश हमारे लिए कितना ज़रूरी कैरेक्टर है। अगर ऐश नहीं है तो हमें पोकेमोन देखने में मज़ा नहीं आ रहा। इसलिए ऐश को वापस लाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में ऐश इज़ बैक, ऐश इज़ रिटर्न ये स्पैम कर दो। और चलो आगे बढ़ते हैं हमारी टिप्स नंबर 3 की तरफ। तो हमारी टिप्स नंबर 3 ये है कि देखो, हमें ऐश के लास्ट के एपिसोड में दिखाया गया था कि उसके डैड उसे मिलने के लिए आने वाले थे, लेकिन ऐश उसे नहीं मिल पाया। तो देखो, पोकेमोन कंपनी ने ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं की, क्योंकि उन्हें ऐश के एक बड़ा सा रिटर्न, एक बड़ा सा कमबैक करवाना था। और हो सकता है कि फ्यूचर में जब ऐश का बड़ा सा कमबैक हो तो उस कमबैक में ये ऐश के फादर की मिस्ट्री सॉल्व हो जाए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 27 फेब को पोकेमोन को 30 साल पूरे हो जाएंगे तो वो एक स्पेशल एपिसोड लाएंगे। और शायद हो भी सकता है कि इस एपिसोड में ऐश और ऐश के डैड भी हो सकते हैं, पर इतना तो कंफर्म है कि 27 फेब के बाद ऐश पोकेमोन में फिर एक बार दिख सकता है। ऐश इज़ रिटर्निंग। तो अगर आपने अब तक इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो। और अब देखते हैं कि ऐश के 27 फेब को आने के चांस कितने हैं। तो मैंने बहुत सी रिसर्च की, चैट जीपीटी से पूछा, तो उसने बताया कि ऐश अगर मेन हीरो बनकर आता है तो उसके चांस है 95%, पर अगर ऐश एक मेंटोर बन के आता है तो उसके चांस 99% है। मतलब ये तो कंफर्म है कि ऐश वापस आने वाला है। तो देखने के बाद ये है कि ऐश एक मेंटोर बन के आएगा या एक मेन कैरेक्टर। तो आपको क्या लगता है, ऐश को क्या बन के वापस आना चाहिए, एक मेंटोर या एक मेन कैरेक्टर? कमेंट्स में बताओ।